अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आपकी मैथ की बुक है जिसका नाम है मेकिंग मैथ इजी और ग्रेड है ये 7 जी। आज जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 की एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज है 5.2। इसका पेज नंबर है 78। इसका पेज नंबर है 78 जी बेटा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट जो है उनके बारे में यहाँ पे बात होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है वो ये है एक्सरसाइज है 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो है 9। क्वेश्चन क्या है वो है 9। अब बेटा इसका आपने स्क्वायर रूट जब मालूम करना तो किस तरह मालूम करेंगे। 9 लिखें। अब देखें ये किस टेबल में पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3। इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे 3 × 3 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने इस पर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। उसके बाद स्क्वायर रूट के साइन के बाद 3 × 3 लिख दें। अब 3 की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, तो 3 की पावर 2। थ्री की पावर 2। अब बेटा जब आप इसको इससे काट देंगे, यानी इसको आपने इससे कट कर देना है, तो इसका आंसर आ जाना है 3। आंसर इसका आ गया। इसी तरह बेटा अब इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का 16। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इसमें आपने देखना कि परफेक्ट स्क्वायर ये किससे बन सकता है। 4 4s are 16 और 4 1s are 4। अब आप क्या करेंगे 16 इज इक्वल टू 4 × 4। अब स्क्वायर रूट लगा लें 16 पे। उसके बाद स्क्वायर रूट आ गया 4 × 4 पे। अब इनकी पावर 1 और 1 पावर 2 होगी, 4 की पावर 2। तो बेटा ये इससे कट गई, तो 4 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इसका है 3। m की पावर 2।
m की पावर 2 का मतलब है कि m मल्टीप्लाई m, ठीक है। तो इसका जो आपने स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर का, तो फिर तो सीधा सीधा ही होगा कि m की पावर, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसे कट जाएगा, तो m आंसर आ जाएगा, m इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट है, c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c। इसी तरह बेटा देखें कि अब इनका जब आप स्क्वायर रूट बनाते हैं तो इसके अंदर आपने इनके पेयर बनाने होते हैं ताकि पावर 2 बन जाए। अब इन दोनों के पेयर बनेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1 और इसका भी 1 + 1। इसी तरह c की पावर 2 मल्टीप्लाई c की पावर 2, और जब ये इससे कट जाएंगे तो फिर c मल्टीप्लाई c, यानी फिर इनकी पावर 1 + 1 आ जाएगी, तो फिर इनका आंसर आ जाएगा c की पावर 2। अब इसका पार्ट नंबर है 5। फोर्टीन की पावर 2, तो ये तो डायरेक्ट ही इन्होंने दे दिए, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 तो इससे कट गया, तो 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसी तरह इनके बेटा पेयर बना लें, 5 की पावर 2 5 की पावर 2, तो ये इससे काट दें। अब आपका 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब इनकी भी पावर 1 + 1 है, तो 5 की पावर 2 आपका आंसर आ गया। अब इसे आपने क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब दोबारा इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जाएगा, तो उसी तरह दोबारा 5 मल्टीप्लाई 5 = 25, फिर इसका आंसर आ जाएगा। 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दें। और अगर ABC का कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर वही रहेगी। डिजिट में बस आप ये करेंगे। d मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू, अब बेटा इनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे जी, यानी d की पावर 2 फिर d की पावर 2, ये इससे कट गया। अब d मल्टीप्लाई d, तो इनकी पावर 1 + 1 है, तो d की पावर 2। अब दोबारा इनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जाएगा, तो यही इनका आंसर है। अब d मल्टीप्लाई d और इसी तरह d की पावर 2। अब 8 वाला है
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 196। जब इसका अब लें तो 2 के टेबल के साथ टू के टेबल के साथ 2 9s are 18, 1 कैरी, फिर 2 8s are 16, फिर 2 के टेबल में 2 4s are 8, 2 9s are 18। अब 7 के टेबल से 7 7s are 49, 7 1s are 7। अब क्या कर दें इसको, यहाँ पे 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह इनका स्क्वायर रूट ले लें तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये इससे कट जाएगा। जी इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, 14 इसका आंसर आ गया। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। टू 256 है। अब बेटा इसका आपने जब यहाँ पे फैक्टर बनाना शुरू किया 256, तो इसमें प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए, यानी 2 3 7 ये वाले नंबर, 11 ये वाले नंबर आने चाहिए। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये इस तरह इसके फैक्टर अब देखे बन गए। अब आप 256 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 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 2, यानी 8 टाइम आपने इसको लिखना है। फिर इनके पेयर बन देंगे, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। अब इनके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2,
जब इनकी कटिंग होगी बेटा तो फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 2। इसमें 1024 लिखा हुआ है। इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, फिर आगे 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब इसी तरह हाँ जी, अब इसी तरह देखें ये इसका पेयर बन गया, ये सारे पेयर बन गए, ठीक है। 1024 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बेटा अब इन सब का आप स्क्वायर रूट ले लें, फिर इनके पेयर बन देंगे, फिर इनकी पावर आएगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। फिर ये सारे स्क्वायर जो है इससे कट देंगे स्क्वायर रूट से, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3। इनका पार्ट नंबर है 3। अब आपने क्या करना है, 784 है। अब 784 जब इसके फैक्टर बनाने हैं, 784 2 के साथ 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 2 9 ज़ार 2 9 ज़ार 18, फिर 1 कैरी 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। अब बेटा इस तरह इसके पेयर बन गए। अब आपने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब इसका और इसका, अब आपने क्या किया, अब इनके जब आपने पेयर बनाए
तो इसमें आ गया 2 का 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 7 की पावर 2। अब ये सारे आपस में कट हो जाएंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई 7। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4। 2916 है। 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, फिर 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी 2 8 ज़ार 16। इसके बाद 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। 729 आ गया। अब 3 के टेबल से 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब 1 करें 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी ये 21 बन गया। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब इनके यहाँ पे पेयर बनाते जाए। अब इसी तरह ही 2916 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनका पेयर बनते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनकी पावर 2 करते जाएंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब ये सारी पावर जो है ना, ये इससे काट जाएंगे स्क्वायर रूट से। अब आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका आंसर आएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, फिर 27 2 ज़ार 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर 7 2 ज़ार 14 का 4 लगा 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 और 1 5 54 इसका आंसर आ गया। सिक्स 7 6 जब इसका आपने 6 7 6 तो 2 प्राइम फैक्टराइज के बनाए। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 60, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हो गया 2 6 ज़ार 12, फिर 1 कैरी 2 9 ज़ार 18। अब 169 जो है ना, ये 13 के ही टेबल पर से डिवाइड होता है। 13 1 ज़ार 13, फिर 3 कैरी 39 हो गया, 13 3 ज़ार 39।
13 1 ज़ा 13। अब बेटा इसी तरह ही इसके पेयर बन गए 6 7 6 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब आपने क्या किया 2 की पावर 2 और 13 की पावर 2। अब आ गया 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 आपका आंसर। अब 1936 है 2 9 ज़ार 18 फिर 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 फिर 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 2 4 ज़ार 8 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। अब 121 है। अब इसमें आप क्या करेंगे अब 121 है 11 1 ज़ार 11 फिर 11 1 ज़ार 11 इसी तरह 11 1 ज़ार 11। अब इनके जब यहाँ पे पेयर बन गए 1936 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब 1936 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2 फिर 11 की पावर 2। तो ये सारे इससे कट जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 2 ज़ार 22 फिर 22 2 ज़ार 44 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। वन टू टू 5 जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 2 2 5 के टेबल से 5 2 ज़ार 10 तो 2 कैरी हो जाएगा 22 बन जाएगा 5 4 ज़ार 20 फिर 2 कैरी 5 5 ज़ार 25। इसी तरह 5 4 ज़ार 20 फिर 4 कैरी 45 बन गया 5 9 ज़ार 45। अब बेटा 7 7 ज़ार 49 7 1 ज़ार 7। अब आपने लिख लिया 1 2 2 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके आपने पेयर बना लिए। अब 1 2 यहाँ पर पहले इसको रूट में कन्वर्ट कर लिया। अब 5 की पावर 2 7 की पावर भी 2। अब ये इससे कट गए 5 मल्टीप्लाई 7 35 आंसर आपका आ गया। 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 आपका आंसर आ गया।
1849 1849 और 43 43 are 1849 43 ones are 43। अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया कि पावर 2, तो 43 बेटा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने लगे हैं हम। एक्सरसाइज है 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर है 3। (25 over 169) जी। अब 169 और 25 इनका लहदा आप ना यहाँ पे फैक्टर में आएंगे। 5 5s are 25, फिर 5 1s are 5, 169, 13 13s are, फिर 13 1s are। अब आप क्या करेंगे, 25 over 169 इज इक्वल टू 5 × 5 13 × 13। अब 5 की पावर 2, 13 की पावर भी 2। अब ये इससे कट गया, ये इससे काट देंगे। अब आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 5 over 13। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 289 over 1296। टू 8 9 ये बेटा 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। 17 70s are और 17 1s are। इसी तरह 1296 ये 2 से जाएगा। 2 6s are 12, 2 4s are 18, फिर 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4। अब यहाँ पे फिर ये 2 से 2 8s are 16, 2 1s are 2। ये 9 से भी 9 का भी बन सकते हैं। 9 9s are 81 और 9 1s are 9। अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 289 over 1296 इज इक्वल टू 17 × 17। नीचे वाले का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 9 × 9।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब 17 की पावर 2, इसी तरह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 9 की पावर 2। अब 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि ये तो इससे कट गए ना। अब 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, अब 17 बेटा ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36, इसका आंसर आ जाएगा 17 ओवर 36। सेवन टू 9 ओवर 1089, यानी 1089। अब बेटा 729 का जब हम फैक्टर बनाएंगे, अब यहाँ पे इसको 3 के टेबल की, लास्ट पे 9 है तो 3 2 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, फिर 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 9 9 ज़ार 81, फिर 9 1 ज़ार 9। अब इसी तरह 729 ओवर 1089 है, यहाँ पे अब 1089 लिखें। अब ये पहले 3 के टेबल से, 3 3 ज़ार 9 1 गए तो 3 6 ज़ार 18, फिर 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, फिर 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 9। अब इधर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 11। अब इनका जब आप यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे तो फिर इसका आ जाएगा 3 की पावर 2, 9 की पावर 2, इसी तरह 3 की पावर 2, 11 की पावर भी 2। अब इनकी आप कटिंग कर दें, फिर इसकी कटिंग कर दें। अब ऊपर फिर 3 3 से कट जाएगा, फिर रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी आपकी 9 ओवर 11, 9 ओवर 11। यह आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। टू 3 0 4 ओवर 3 1 3 6। अब 2 3 0 4 ओवर 3 1 3 6, 2 0 3 2 3 0 2 3 0 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 1 carry 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 7 are 14, फिर 1 carry 2 6 are 12, 2 2 are 4, 1 carry 2 8 are 16, 1 carry 2 9 are 2 8 are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. अब 12s are 144, 12 1s are 12.
अब इसी तरह हम नीचे इसका भी करेंगे, यानी 108 3136 2 1s are 2, 1 carry 2 5s are 10, फिर 1 carry 2 6s are 12, 1 carry 2 8s are 16, 2 7s are 14, 1 carry ये 16 बन गया, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 9, 1 carry 2 9s are 18, फिर 2 2s are 4. अब 2 1s are 2, 1 carry 2 9s are 18, फिर 1 carry 2 6s are 12, 14 14s are, 14 1s are, 14 14s are 196, फिर 14 1s are. अब इनके जो यहाँ पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, अब इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, अब इनके पेयर बना लें, 2 की पावर 2, फिर ये इसका बन गया, इसका बन गया, इसका, फिर इसका इसका और इसका बना लें, 2 की पावर 2, 12 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 14 की पावर 2, इससे कट गए, इससे कट गए. अब आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, 2 2 से 2 2 से. अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है वो है 12/14, 2 6s are 2 7s are, 6/7 जो है ये इसका आंसर आ गया. 6/7 जो है वो इसका आंसर आ गया. अब इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट है 5 वाला, यानी 6.76. तो बेटा इसमें पहले पॉइंट आप ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट ख़त्म किया तो इसकी जगह 1 लगाया, इसकी राइट साइड पे, पॉइंट की राइट साइड पे 2 रकमें है तो 2 0 लगा दें. सिक्स 7 6 2 के टेबल से, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1 carry 2 6s are 12, फिर 1 carry 2 9s are 18, फिर 13 13s are 13 1s are. इसी तरह अब 100 है, 2 5s are 10 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5. अब इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5.
यहाँ पे 2 की पावर 2 इनके पेयर बन गए और इनके पेयर बन गए, मल्टीप्लाई 13 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये इससे काट देंगे, ये इससे काट देंगे। 2 मल्टीप्लाई 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 से कट गया, रिमेनिंग अमाउंट बच गई 13 ओवर 5, तो ये इसका आंसर आ गया। टू 3 4 ओवर 81। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रकमों को प्लस करना है, यानी 81 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इसमें प्लस करना है 34, 4 में प्लस किया 2 6, 3 में प्लस किया 6 9 और 1 इस तरह। अब ये आ जाएगा 196 ओवर 81, नीचे वाली अमाउंट वैसे ही आएगी। अब बेटा 196 का 14,000, फिर 14,000, इसी तरह 81 का कर लें, 9,9,000, 9,1,000, 196 ओवर 81। अब 196 का आया था 14 मल्टीप्लाई 14 और 81 का आया है 9 मल्टीप्लाई 9। अब बेटा 14 की पावर 2, अब 9 की पावर 2, इससे काट दें और ये इससे काट दें, और जो आपकी अब बाकी अमाउंट बचेगी वो आएगी 14 ओवर 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14 ओवर 9। जी बेटा इसका नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 7। 4.2436 42436 है। अब आपने क्या किया, पॉइंट खत्म किया तो 1 आया, इसकी राइट साइड पे रकमें गिने कितनी है, 4 है तो 4 0 आ जाएंगे जी। 42436, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2s are 4, 2 1s are 2, 1 carry 2 8s are 16, 2 1s are 2, अब जहाँ पे 0 लगा के 2 1 0 6 are 212, आगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 9s are 18, फिर 103,
ज़ार 10,609, फिर 103 1 ज़ार 103। इसी तरह 10,000 है 10 के टेबल से, 10 1 ज़ार 10 1 2 3, फिर 10 1 ज़ार 10 1 2, 10 1 ज़ार 10 1, 10 1 ज़ार 10। इसी तरह बेटा इसका जो आंसर आएगा वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 ओवर, और इसका आएगा 10 10 10 और 10। इसका ले लें और इसका, अब इनके पेयर बना दें। अब 2 की पावर 2, 1 और 3 की पावर भी 2। इसी तरह 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 2, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब रिमेनिंग अमाउंट है 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। अब 1 मल्टीप्लाई 1 और 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 10। अब 1 और 3 ओवर 15 भी इसका आंसर है। और अगर इसको पॉइंट में आप लेके आएंगे तो फिर इसका पॉइंट में 2.06 आंसर है। पार्ट नंबर बेटा 8 है 26.2144। अब 262144 ओवर 1 1, ये पॉइंट का 1 लगाया, आगे इसके ज़ीरो कितने अमाउंट से उतने ज़ीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी, अब इसका एलसीएम है जो प्राइम फैक्टर है पहले वो बना लेने हैं, यानी इसके फैक्टर ही बनाने हैं। प्राइम फैक्टर जैसे इसकी क्या क्या जो आती है वो बनाए। टू 6 2 144, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2 के टेबल से पहले किया, 2 1 ज़ार 2 3 1072, फिर 2 के टेबल से 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 के टेबल से 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8। 2 के टेबल से 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल से 2 4 ज़ार 8, 0 9 आगे आ जाएगा, 2 6। फिर 2 के टेबल से 2 ज़ार 4 0, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 के टेबल से
2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 8 के 8 8 ज़ा 64, फिर 8 1 ज़ा 8, और 10,000 का भी अब हम कर लेते हैं यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, 1 2 3, 10 1 ज़ा 10, 1 2, 10 1 ज़ा 10 और एक 0, फिर 10 1 ज़ा 10। अब इनके भी बेटा पेयर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह इनके पेयर बन गए। हाँ जी, अब इनके पेयर बन गए तो आपने यहाँ पे लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 पेयर बन गए, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर भी बन गया, यानी 12 दफ़ा 2 आएगा। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 8 आपका आ गया, और इसके नीचे 10,000 का मतलब था 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसका पेयर ये, इसका पेयर। जब आप इनके जोड़े बनाएंगे तो अब आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो देखें क्या है, 2 की पावर 2, 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 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 8 की पावर 2, और इसके नीचे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 8, यानी 2 को 6 टाइम लिखना है, फिर 10 मल्टीप्लाई 10। इन सब को ऊपर वाली सारी अमाउंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 512 ओवर 10 10s आर 100। अब इसको जब डिवाइड करके लिखेंगे तो फिर आपका इस तरह, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 512, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.12। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो है 16 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 25। प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी राइट हैंड साइड ये बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, पहले LHS फाइंड कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 25, फिर अब जब इसको आपने, क्योंकि ये ऊपर से ख़त्म करना है आपने, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इसका 4 मल्टीप्लाई 4, तो वो 16 के इक्वल टू हो जाएगा। 4 4 जा 16, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लिया। 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये से ख़त्म हो गया। 4 मल्टीप्लाई 5 आ गया, तो 20 आंसर आ गया। ये एक साइड आपकी होगी, इसका 20 है, LHS का आंसर है। अब RHS आपने स्टार्ट करनी है, यानी राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड में 16 मल्टीप्लाई 25। अब आप क्या करेंगे, 16 का आपका आ गया 4 मल्टीप्लाई 4, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5। अब 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, बेटा ये इससे ख़त्म हो गए। अब आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 आंसर। तो इस तरह LHS इज इक्वल टू आपका RHS ये यहाँ पे फाइंड हो गया है। तो इधर लिख दें शोज LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 2, यानी 81 मल्टीप्लाई 225। अब 81 मल्टीप्लाई 225, और जब आप इसको इकट्ठा भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी इधर से RHS और इधर से LHS। 81 मल्टीप्लाई 225 और यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई 225। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 और 9, 9 9 ज़ार 81। 225 का है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई 9, और इसका है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 9 की पावर 2 इसका आ गया, और इसका आया 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ पे फिर 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इनको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये इससे गया यानी कट हो गया, ये इससे कट होता है, ये इससे।
अब 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135 इज इक्वल टू 135, यानी शोज़ आपने यहाँ पे कर दिया कि राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका शोज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर अब करने लगे हैं 3। वन, टू एंड 3। हंड्रेड ओवर 2116 इज इक्वल टू 100 ओवर 2116। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा इसको यहाँ भी हम फाइंड कर लेंगे। अब ये 100 है ना, तो इसका मतलब है ये 10 और 10 है, 10 10s are 100 और 2116 यानी 2116 का हम कैसे करेंगे? इसको नीचे तक ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 और इनका हम सेपरेट कर लेते हैं। ये 100 के इक्वल हो गया और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। अब इनका हम करने लगे 10 की पावर 2 होगी और इसी तरह 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर भी 23 की पावर भी 2। यहाँ पे भी 10 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 23 की पावर भी 2। अब बेटा इसकी कटिंग हो जाएगी इसके साथ। अब 10 ओवर 2 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू के साइन इसमें आ गया। जी अब 10 ओवर 2 मल्टीप्लाई 23। अब 10 तो इसी तरह ही 10 ओवर 46 इज इक्वल टू 10 ओवर 46। अब आपका शोज हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये शोज हो गया कि दोनों साइडें आपकी बराबर है।
जी अब पार्ट नंबर इसका 4 है। (1.44) मल्टीप्लाई 4.84। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 144/100 मल्टीप्लाई 484/100। अब आप क्या करेंगे 144 का, क्योंकि ये पॉइंट ख़त्म करके हमने दोनों के नीचे 100 लगाए थे। 144 का परफेक्ट स्क्वायर है 12 मल्टीप्लाई 12 और 100 का है 10 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह 484 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई 10। अभी एक साइड में इसकी कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। इसी तरह पूरा पहले यहाँ पे हम दूसरी साइड भी लिख लेते हैं, वो बाद में सॉल्व होगी। 4.84 ये इसकी राइट हैंड साइड है। अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब बेटा 12 की पावर 2, 10 की पावर 2, इसी तरह 2 की पावर 2, 11 की पावर 2 और 10 की पावर भी 2। जब इन सब की कटिंग होगी तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 12/10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11/10। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आएगा 264/100। ये एक साइड का आंसर आपका आ गया। अब आप करने लगे हैं राइट हैंड साइड। तो ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का सॉल्व किया, करने का तरीका ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है 144 ओवर 100 पॉइंट ख़त्म किया। 484 ओवर पॉइंट ख़त्म किया तो 100। इसके बाद 144 का परफेक्ट स्क्वायर था 12 मल्टीप्लाई 12, 100 का है 10 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह 484 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 100 का है 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसी तरह ही 12 की पावर 2 आ गई और फिर 100 की पावर 2 आ गई। इसी तरह 2 की पावर 2, फिर 11 की पावर 2, फिर 10 की पावर भी 2। अब जब इनकी कटिंग हुई तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बच गई। अब इन सब को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 264/100, जो कि शोज़ आपका हो गया LHS = RHS।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।